अब मैं आपकी बात कराता हूं अपने सहयोगी गौरव सावंत से, जो इस समय केदारनाथ में मौजूद हैं और हमारे साथ लाइव हैं। गौरव, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, 2 दिन पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद आप केदारनाथ पहुंचे हैं। इन 2 दिनों में क्या आपको सब कुछ सामान्य लगा? क्या लोग उस दुर्घटना को भूल चुके हैं? आपको लगता है कि सब नॉर्मल हो चुका है और आपने वहां जाकर एक फॉलोअप जरूर किया होगा? आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे वहां से? बिल्कुल, यहाँ फॉलोअप भी किया, दर्शक बात भी की। यहाँ पर जितने भी लोग हेलीकॉप्टर्स से आ रहे हैं, जो श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं, सभी से हम लोगों ने बात की। और सुधीर, अगर मैं आपको बताऊं वो क्या कहते हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उन्होंने कहा जो हादसा हुआ वो हुआ, जांच में निकल कर आएगा उसकी वजह क्या है। वो बाबा केदार के आश्रय यहां आ रहे हैं और इसीलिए उनको डर नहीं है। जिस हेलीकॉप्टर में हम आए, हमने लोगों से बात की, क्या डर नहीं है? जिस तेज गति से हेलीकॉप्टर, वरना देखिए ना, 16 किलोमीटर लंबा सफर है, 9 घंटे लगते हैं। कई जगह वहां पर दलदल इतना है, पत्थर निकल रहे हैं, घोड़े तक फिसलने लगते हैं, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए लोग कहते हैं केवल 10 मिनट में आप किसी भी स्थान से, चाहे आप गुप्तकाशी में हो या फाटा में हो, 10 मिनट में आप केदारपुरी पहुंच जाते हैं और 10 मिनट में आप वापस पहुंच जाते हैं। तो अगर आप प्रोज और कॉन्स को वे करें तो लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर की यात्रा उनके लिए एक सुखद अनुभव है, पहली बात। दूसरी बात, जिस रास्ते से आप आते हैं, वहां पर 9 हेलीकॉप्टर उस समय उड़ रहे थे, एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना के कारण क्या थे? वो पायलट बहुत प्रशिक्षित थे, भारतीय सेना में रह चुके थे, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उड़ाते थे। उन्होंने वापस जाने का प्रयास किया, नहीं जा पाए। जांच में निकलेगा कि क्या ये CFIT या कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन थी, तो वो एक हादसा था। बाकी सभी हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड किए और हेलीकॉप्टर्स रोज आ रहे हैं, सुरक्षित लैंड कर रहे हैं। हम भी एक हेलीकॉप्टर में आए। माउंटेन्स मेक देयर ओन वेदर, एक बहुत पुरानी कहावत है। पहाड़ों में हर 10 मिनट में मौसम बदल भी जाता है। एकाएक अगर क्लाउड कवर आ गया, 2 ही विकल्प है, या आप क्लाउड कवर के नीचे से जाएं या ऊपर से जाएं। जैसे Mi-17 हेलीकॉप्टर है, वो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, पावरफुल हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, वो क्लाउड कवर के ऊपर से भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, वो यही प्रयास करता है कि क्लाउड कवर को अगर स्कर्ट करता हुआ, साइड से निकलता हुआ लैंड कर जाए तो वो सुरक्षित लैंड कर सकता है। लेकिन ये बहुत सकरी घाटी है, 2 ऊंचे पहाड़ और उसके बीच की सकरी घाटी, तो इसीलिए प्रशिक्षित पायलट तो निकाल ले जाते हैं। कई बार दुर्घटना हो भी जाती है। मिलिट्री फ्लाइंग या एविएशन वैसे भी एक बहुत जोखिम भरा कार्य है, लेकिन क्योंकि लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और सफल सुरक्षित लौट जाते हैं, इसीलिए एक आध हादसे से जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा उनका मनोबल नहीं टूटा है। सुधीर जी, गौरव, संक्षिप्त में आखिरी आपसे सवाल यह होगा मेरा। लोगों ने कहा कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स इस तरह चलाए जा रहे हैं जैसे कोई ऑटो सर्विस हो, जैसे कोई बस सर्विस हो। वहां पर ATC नहीं है, मौसम की कोई जानकारी वहां पर पायलट्स को नहीं दी जाती है। आपने क्या देखा? मौसम की जानकारी जिन पायलट से मेरी बात हुई, वो लगातार कहते हैं कि वो खुद ही अपनी एजेंसी से या वेदर डिपार्टमेंट से या मोबाइल फोन पर लगातार लेते रहते हैं। और ज्यादातर ये पायलट्स एक्स इंडियन आर्मी है, तो इनको इन टेरेन में उड़ाने की आदत भी है। और जैसे ही उनको पता लगता है कि अगर मौसम खराब है तो वो नहीं उड़ाते। लेकिन श्रद्धालु बिल्कुल सही है, जिस तेज गति से यहाँ पर 9 कंपनियां हैं, 9 कंपनीज के हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं अलग अलग हेलीपैड से, लेकिन उनके घंटे विभाजित हैं। 4 कंपनियों के एक समय उड़ते, फिर वो 1 घंटे का गैप लेते हैं, फिर दूसरी 4 कंपनियों के उड़ते हैं, फिर पवन हंस का हेलीकॉप्टर। तो उस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन संख्या भी इतनी अधिक है श्रद्धालुओं की। गौरव, जल्दी से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अब आप केदारनाथ तो पहुंच ही गए हैं, लंबी लाइन लगती है। गौरव, केदारनाथ तो पहुंच ही गए हैं और हमारे करोड़ों दर्शक इस समय आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो शायद उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उन्हें भी आप दूर से ही सही, वर्चुअली ही सही, लेकिन थोड़ा सा दर्शन अगर आप हमें करा सकें और हमारे दर्शकों को दिखा सकें कि इस समय आप कहां पर हैं, आप बाबा के दरबार में हैं वहां पर, तो हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे।
11,700 फीट की ऊंचाई पर, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं दर्शकों को केदारनाथ मंदिर को बाहर से तो दिखा सकता हूं, लेकिन इस समय कपाट यहां पर बंद है। कपाट बंद इसलिए है क्योंकि अभी यहां सफाई होगी, घंटे भर बाद फिर ये कपाट खुलेंगे। और यहां नंदी जी को आप देख सकते हैं, जितने श्रद्धालु यहां आते हैं वो नंदी जी के कान में अपनी, अगर कोई उनको कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उनके कान में कहते हैं, मान्यता यही कि बाबा केदार तक उनकी समस्या को वो ले जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर इसे प्रायश्चित का मंदिर कहते हैं। लोग अपनी हर समस्या को लेकर आते हैं, किसी का अगर प्रायश्चित करना चाहे, पांडव भी इसीलिए यहाँ पर आए थे। इसके ठीक पीछे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की भी एक बहुत भव्य प्रतिमा है, उसका भी हम लोगों ने अभी दर्शन किया, अपने दर्शकों को भी उसका हम दर्शन कराएंगे। तो एक तरह से यहाँ आस्था का सैलाब तो आप हर ओर देख ही सकते हैं, और उम्मीद यही कि कपाट बंद होने से पहले और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सके, सुविधाएं और बेहतर हो जाएं, तो उससे श्रद्धालुओं का भी जो अनुभव है वो और सुखद हो जाएगा। सुधीर जी, गौरव बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए और हमारे दर्शकों को दर्शन कराने के लिए। थैंक यू सो मच।